हम सब चाहते हैं हम गोरे बन जाएं, हम इतने वाइट हो जाएं कि हमारी स्किन से ना ग्लो निकलना शुरू कर दे। अब उसके चक्कर में हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो इंतहाई आप कह लें आपकी हेल्थ के लिए वो होती हैं, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट गोरापन? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम। मैं हूं मुआफिया मलिक ओनली बी पॉडकास्ट के साथ। ये पॉडकास्ट हर उस खातून के लिए जरूरी है जो अपनी इनर केयर, हेल्थ को और खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहती है। और इस पॉडकास्ट में हम हर चीज को एक्सपीरियंस करेंगे एक नए एंगल के साथ और एक नए गेस्ट के साथ। आज के गेस्ट भी बहुत जबरदस्त हैं, उनसे हम बात करेंगे हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड। और आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर सदफ इब्रार से, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे आपके लिए बहुत जबरदस्त टिप्स हासिल करेंगे ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सो आप? मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा डॉक्टर सदफ, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हम लोग, स्पेशली मैं खवातीन को यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ क्योंकि मेल बेचारे उनका तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने वैसे ही कपड़े शपड़े पहने और चले जाना है। लेकिन जो फीमेल्स हैं वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी हेल्थ को, ब्यूटी को लेकर, और हर फंक्शन में हर जगह पे हमें टिप टॉप नजर आना बड़ा जरूरी है। लेकिन हम ये नहीं देखते हमारी जो इनर सेल्फ है, बहुत से स्पेशली 80% खवातीन जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार है, पीसीओज है और डिफरेंट तरह के मसाइल है, जिसकी वजह से फेशियल हेयर्स बहुत ज्यादा हैं, वेट गेन है और बहुत से हार्मोनल मसाइल हैं। हम उनको टारगेट नहीं करते, हम टारगेट करते हैं अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को। हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, जिसके लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट जो है प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है जो बेसिक रूट है वो आपके इंटरनल ब्यूटी है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप, आई नो, बहुत से प्रोसीजर्स और वो सारी चीजें करती हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक हर फीमेल के लिए बेसिक रूट को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को काउंटर करूंगी कि सिर्फ फीमेल्स, मेल्स टू। अभी आजकल के दौर में जितना नॉलेज आ गया है, मेल्स भी उतने ही इंटरेस्टेड कॉन्शियस हैं है। ब्यूटी में जितनी फीमेल्स थी कभी ट्रू। किसी टाइम में। तो वो चाहे मेल्स हो या फीमेल हो, देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपका एक्चुअल है दैट इज ब्यूटीफुल, उसको एनहांस करें। और उसको एनहांस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ थोपा थापी फेस पे कर रहे हैं। आपको देखना है, अब आपने देखा लड़कियों में कितना क्रेज है ग्लास स्किन का। आपको ग्लास स्किन सिर्फ 14 स्टेप या 10 स्टेप जो स्किन केयर है वो करने से और नहीं इस मिलेगी। तरह से हम लोग स्किन केयर रूटीन भी कर रहे हैं, हम क्लिनजिंग भी कर रहे हैं, हम सनब्लॉक भी लगा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मैं पूरी स्किन केयर कर रही हूँ पर स्किन स्टिल बहुत डल है। द रीजन बीइंग कि आपकी डाइट नहीं अच्छी, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल में बैलेंस नहीं है, आपकी रूटीन ओवरऑल ठीक नहीं है। तो जब तक वो ठीक नहीं होगी वो आपके फेस के ऊपर नजर आएगी, आप जो मर्जी करें। एग्जैक्टली। प्लस ये कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास स्पेशली जब एक्नी के या फेशियल हेयर के पेशेंट्स आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ कि आप किसी गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब उसको छोड़ें, आप स्किन ट्रीट करें। ट्रू, वेरी ट्रू। नो डाउट, अगर आपको खुदा ना खास्ता हार्मोनल इम्बैलेंस है या पीसीओएस है, वी स्टिल नीड टू ट्रीट योर स्किन, योर हेयर इशू, व्हाटएवर यू आर हैविंग। लेकिन जो बेसिक रीजन है उसको ट्रीट करना डेफिनेटली जरूरी है। और हमेशा जो कुछ भी स्किन पर आता है वो इंटरनल किसी ना किसी चीज की वजह से जरूर होता है। तो यू आर वेरी राइट कि हमें पहले इनर जो कॉज है, रूट कॉज है, उस तक पहुंचना जरूरी है। अच्छा, इसी से सिंक्रोनाइज करूंगी, हम फिर प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं। आप चले वो चीज, अब मेरा ये मैसेज भी है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से भी, कि हमने पहला टेस्ट करना है कि यार इनर क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद रूट कॉज बहुत जरूरी है। अच्छा, रूट कॉज डायग्नोज हो गई, हम उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड हम चाहते हैं कि जी प्रोसीजर्स को भी लेकर आए। जैसे बहुत से लोग आप कह लें हाइड्रा फेशियल, ठीक है, वो फेशियल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइड्रेट करवाना चाहिए, लेकिन हम स्टेप्स नहीं काउंट करते कि पहले मैं अपना इंटरनली ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं देन एक्सटर्नल। तो ये जो हम डायरेक्ट प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं, सर्जरीज की तरफ चले जाते हैं, तो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस थिंग? अच्छा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले या बाद नहीं, दे बोथ शुड गो साइड बाय साइड। आपको इंटरनली ट्रीट करने, साथ आप अपनी स्किन केयर को फॉलो करते रहें। और फिर आपको प्रोसीजर्स नो डाउट बहुत कॉमन है, बट स्टिल यू शुड नो कि कौन सा प्रोसीजर किसके लिए है, कब करना है,
कितने ड्यूरेशन के बाद करना है, प्रोसीजर में कौन सा स्टेप किस पेशेंट के लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो सिंपल सैलून से जाके फेशियल। अच्छा, वहां मैं आपकी बात इंटरप्ट करूंगी। हमें सबसे ज्यादा सो कॉल्ड फैसिनेट करती हैं डील्स, ठीक है। हम बेशक रेंट जो है वो बहुत ज्यादा लगाएं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि वो डील मेरी स्किन के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और उसके अलावा भी देखें, आप एक एस्थेटिक क्लिनिक पर जा रहे हैं और आप एक सैलून पर जाके अपना हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, क्योंकि वो यूज करेंगे आपके फेस के ऊपर अगेन वही सैलून बेस्ड प्रोडक्ट्स विच कैन हैव स्टेरॉइड्स। और जब कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कोई प्रोसीजर, तो डेफिनेटली ही और शी विल यूज मेडिकेटेड प्रॉपर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर स्किन कंडीशन। तो अगर आपको प्रोसीजर्स का शौक है तो काइंडली गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन, नॉट टू द सैलून। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज है, प्रोडक्ट्स की आपने बात की है। भाई ये यहाँ पे हम नहीं बता सकते कि दिस प्रोडक्ट इज रियल और फेक। ये अब हमने ये कैसे पता करना है कि ये प्रोडक्ट मुझे सूट कर रही है या नहीं कर रही? उसकी भी कोई इंडिकेशंस होंगी, वो भी हमें गाइड कर दें। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने डॉक्टर खुद ना बने, और डोंट ट्रस्ट गूगल। हम लोगों ने हर चीज गूगल से पूछनी होती है। नया अपडेट हो गया चैट जीपीटी 2। देखें, हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, स्किन कंडीशन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपकी ऑयली स्किन है, मेरी भी ऑयली स्किन हो, क्या आप ये यूज करिए, मैं भी कर लेती हूँ, बट स्टिल यू हैव डिफरेंट स्किन कंडीशंस। इसी तरह हमारे में बहुत कॉमन होता है, मेरी पुप्पो की बेटी को जो है ना वो एक्नी हुई थी, वो फलाने डॉक्टर के पास गई थी और इस मेडिसिन से ठीक हुई थी, तो मैं भी यही यूज कर लेती हूँ। दैट्स नॉट गोना हैपन। उनकी एज में भी आपसे डिफरेंट हो, उनकी एक्नी आपसे डिफरेंट, एक्नी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हर किसी के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो इसीलिए आपने जब भी यूज करनी है, कोई भी स्किन केयर स्टार्ट करनी है, तो आप एक दफा देखें, लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट आर कॉस्टली, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आपने जो 5,000 की प्रोडक्ट्स खरीदनी है, उसके बाद फेस का बेड़ा गर्क करना है, और उस फेस को ठीक करने के लिए फिर 50,000 लगाना है, तो आप स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले एक दफा अच्छे डॉक्टर को विजिट करें, उनसे अपनी स्किन केयर लिखवाएं, एंड देन यू कैन। क्योंकि मेरा ख्याल है स्किन केयर, टोन, टेक्सचर और ये जो आप एवरीथिंग मैटर्स, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान में क्या हम सब चाहते हैं हम गोरे बन जाएं, हम इतने वाइट हो जाएं कि हमारी स्किन से ना ग्लो निकलना शुरू कर दे। अब उसके चक्कर में हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो इंतहाई आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो होती हैं, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट गोरापन? देखिए, मैंने पहले भी मेंशन किया था और मैं दोबारा करूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, नो डाउट। अगर आप उसी को ग्रूम करेंगे तो यू विल डेफिनेटली लुक ब्यूटीफुल। लोगों में इतना क्रेज है वाइट होने का, दे डू हेल ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ग्लूटाथायोन खा भी रहे हैं, ग्लूटाथायोन लगवा भी रहे हैं, क्रीमें भी लगा रहे हैं, स्टेरॉइड्स भी लगा रहे हैं, कुछ भी फायदा नहीं होना। सबसे बड़ी चीज सॉरी, मिक्स क्रीमें भी आजकल बहुत चल रही है। वो तो मैं कहती हूँ जहर की 5-6 टाइप्स मिक्स कर दो तो वो मिक्स क्रीमें बनती है। बेसिकली हम लोग जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, हमें लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को जब मना करती हूँ, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या हो गया, चेहरे पे लगा रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगाएंगे। वो सिर्फ आपके चेहरे पे नहीं लगता, वो आपकी स्किन से आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। फीमेल्स में एक बहुत कॉमन कॉज हो गई है कैंसर की, स्टेरॉइड्स का यूज। एग्जैक्टली, स्टेरॉइड्स का यूज भी नहीं, अब्यूज। मैं यही कहूंगी। इस कदर मैंने लोगों में देखा, छोटी छोटी बच्चियां, आप उनसे पूछो आपने आज तक क्या कुछ यूज किया स्किन पे? कुछ नहीं, बस वो मैंने एक फलानी वाइटनिंग क्रीम है, मैं नाम तो नहीं लूंगी डेफिनेटली किसी ब्रांड का, पर प्लीज फॉर गॉड सेक, आपकी स्किन, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल लैब, इट्स योर होल पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो स्टेरॉइड्स ना यूज करें व्हाइटनिंग के लिए। इवन इफ यू आर गोइंग टू ग्लूटाथायोन, तो वो भी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में, तो उसको भी मैं यहाँ क्लियर करती जाऊं कि ग्लूटाथायोन ने कोई जादू नहीं करना, तो वो आपकी स्किन टोन को शायद 1 से मैक्सिमम 2 टोन बेहतर कर सकता है, बट इट्स नॉट डेफिनेट कि उसके रिजल्ट सब में आएंगे, ये जरूरी नहीं होता।
प्लस ये कि आपका एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन अल्लाह ने जो बनाया, जो आपकी जीन्स में है, yes. नो वन कैन चेंज। और मेरा ख्याल है अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करना भी चाहते हैं उसके लिए आपको प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी। अच्छा, मैंने ना बहुत से लोग देखे हैं, बहुत सी खवातीन आती हैं फील्ड में, आप भी हैं, मैं भी हूँ, देखते हैं ये स्किन जो यहाँ से चीक्स और वो कहती है नेचुरल ही रेड है, ये क्या पीछे मिथ है, ये भी बता दें ताकि हम भी वो कर सके। अच्छा देखें, बेसिकली ना रेड चीक्स के पीछे कोई मिथ नहीं है। जिन लोगों की डाइट अच्छी होती है, जिन लोगों का स्लीप पैटर्न अच्छा होता है और उनके अंदर एचपी डेफिशिएंसी, खून की कमी नहीं होती, उनकी नेचुरली, आपने बच्चों में देखा है यूजली चीक्स रेड होते हैं। वो क्यों होते हैं? बेबी स्किन है, नीट स्किन है, कुछ चीज अप्लाई नहीं हो रही होती, इधर उधर की फजूलियात, और दूसरा ये कि उनके अंदर एचबी अच्छा होता है, उनका ब्लड अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों ने अननेचुरली नहीं, खुद से करवाई होती है और वो ना स्किन अजीब तरीके से वो खट्टे बने होते हैं, वो उस तरह से होते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप आपको पता है आजकल चल रहा है, बट उसके में कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे, देखिए एक फॉरेन चीज आप अपनी स्किन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, मैं कभी उस प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो बेसिकली एक मेडिकेटेड या एस्थेटिक प्रोसीजर है ही नहीं है। हमने उसको एस्थेटिक्स में लोगों ने डालना शुरू कर दिया, बट इट्स नॉट एन एस्थेटिक प्रोसीजर। आप बाहर से केमिकल डाल रहे हैं स्किन में, हु नोस कि अल्लाह ना करे उससे कोई इन्फेक्शन हो जाए, बट यू विल डू दैट। और मैंने देखा है लोगों में, कुछ लोग जैसे आईलैश एक्सटेंशन करवाते हैं, आपने देखा होगा किस किस कदर हद तक उनकी लैशेस या उनकी आईज डैमेज भी हो जाती है। तो ये जो अभी पिगमेंट इन्फ्यूज करना लिप्स में, चीक्स में, और ये सब कुछ आया हुआ है, स्टॉप डूइंग दीस थिंग्स। आपने तो उनके सारा मेकअप की चीजें ही बंद करवा दिया। अच्छा, मेरा ये लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब लोगों के बिहाफ पे कि फिर कौन से प्रोसीजर सेफ है, भाई हम क्या करवा सकते हैं खूबसूरत होने के लिए? देखिए, देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स जो सेफ हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपको जरूरत क्या है। हाइड्रा फेशियल है हमारे पास, कार्बन स्पेक्ट्रा फेशियल है हमारे पास, ऑक्सीजन फेशियल है हमारे पास, डिफरेंट लेजर्स हैं, आरएफ है हमारे पास, हाइपो है हमारे पास, बोटॉक्स है, फिलर्स है, पीडीआरएन्स है हमारे पास, नीडलिंग है, सब प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं। बट इट अगेन डिपेंड्स कि स्किन को नीड किस चीज की है। हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम कहते हैं हमारा हाइड्रोफेशियल कर दें, आपको पता है आपको जरूरत है या नहीं है, या हम कहते हैं कि नीडलिंग कर दे। अभी मेरे साथ ये, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी शादी थी 2.5 मंथ्स के बाद, और उन्होंने बिल्कुल शादी के करीब, लाइक 2.5 माह पहले उन्होंने किसी से नीडलिंग करवा ली विद एक्टिव एक्ने, और उसका इतना वर्स रिएक्शन हुआ कि वो इन्फेक्शन एक्नी से बाकी सारे फेस पे भी फैल गया और उनकी सारी स्किन खराब हो गई, और देन शी वाज लाइक क्राइंग, डॉक्टर साहिबा प्लीज कुछ करें। एंड आई जस्ट हैड 2.5 मंथ्स जिसमें मैंने उनकी स्किन इम्प्रूव करनी थी। तो आप प्लीज इस तरह ना करें, प्रोसीजर आपको गाइड एक डॉक्टर ही कर सकता है। मतलब आप लोग, मेरा वही सजेशन है आपकी तरफ भी वही बात है कि आप जो भी करवाना चाहते हैं आप एक दफा एस्थेटिक डॉक्टर से प्रॉपरली कंसल्ट कर लें, वो आपकी स्किन टोन और आपको देख के गाइड कर सके कि विच प्रोडक्ट और विच प्रोसीजर यू नीड एक्चुअली। यस, एग्जैक्टली। और उसमें भी ये है कि फिर आपको प्रोसीजर्स में प्रॉपर विजिलेंट होना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं CO2 लेजर हम करते हैं स्कार्स के लिए, एक सेशन करवाएंगे, डॉक्टर साहिबा फर्क नहीं पड़ा, छोड़े मैंने नहीं करवाना, भाई एक सेशन क्या जादू करेगा? एग्जैक्टली, यस, वो स्टेरॉइड ही है, फिर जादू कर देते हैं, जादू स्टेरॉइड्स ही करते हैं और जितना इंस्टेंट वो जादू होता है उसका कम बैक भी मैंने देखा है बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी हो या बदेर हो। मैंने लिटरली ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो मेरे पास रोती हुई आती थी कि हमारी शादी हुई थी, हम लोग गोरी चिट्टियां थी, यूज करती थी स्टेरॉइड क्रीम में, अब उनके साइड इफेक्ट आना शुरू हुए, छाइयां पड़ गई फेस पे रंग, और लिटरली डाइवोर्स तक उनकी बात आ चुकी थी। हाँ, होता है, यस, क्योंकि हमने अपने आप को वो टिप टॉप दिखाने के लिए सारी चीजें करते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली पोस्टमार्टम आता है और इतनी चीजें इफेक्ट होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। अच्छा, कोई ऐसे टिप या कोई ऐसा सजेशन जो हमारे ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो सकता है? मेरा एक ही सजेशन है सबके लिए, और मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए, हमारी पूरी पर्सनैलिटी हमारे फेस पे डिपेंड करती है। एक दौर था जब इखलाक मेरा ख्याल है ज्यादा मैटर करता था, लेकिन अब तो फेस ही है जिसको देख के लोग सब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कॉलेज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी अपीयरेंस मैटर करती है। तो आपको जो आपके पास है वो अगेन बहुत खूबसूरत है, उसको ग्रूम करें, ये आर्टिफिशियल चीजों पर मत जाएं। ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन एस्थेटिशियन, आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बट स्टिल मैं ये कहती हूँ कि जो है
उसको इनहांस करने की कोशिश करें, उसको एक्स्ट्रा अपने चेंज ना पास उसको करवाएं, चेंज ना करें, क्योंकि उसका कुछ नेचुरल फायदा नहीं नेचुरल होना, है। उसका कोई एग्जैक्टली, भी आपको एंड ऑफ द डे बेनिफिट नहीं होना, नुकसान तो हो सकता है बिल्कुल। लेकिन फायदा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको खूबसूरत लगना है तो अपनी स्किन को वो चीजें दें, चाहे वो इंटरनली है या एक्सटर्नली है, जिनकी एक्चुअल आपको जरूरत है। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच Yeah. वंस अगेन डॉक्टर सदफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ साथ आपकी इंटरनल ब्यूटी को भी मेंटेन करना। तो मेरा ख्याल है कि आज का पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल है उन सब फीमेल्स के लिए, इवेंचुअली मेल्स के लिए भी, जो अपनी स्किन केयर को बहुत ज्यादा आप कह लें कि हमने हाइप क्रिएट की हुई है, स्किन केयर इस पता नहीं क्या चीज है, क्या बला है। नहीं, इट्स योर नेचुरल ब्यूटी जिसको आप मॉडिफाई करवा सकते हो, इनहांस करवा सकते हो। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।